हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आज के चार्ट के बारे में। उससे पहले एक छोटी सी बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। देखिए, एक चीज़ का हमेशा कंपैरिजन करना, और वो कौन सी चीज़ है। अगर मैं यहाँ पर कंपैरिजन की बात करता हूँ, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कंपैरिजन की, तो यहाँ पर एक होता है इंडिकेटर, और बहुत सारे लोग इंडिकेटर का यूज करते हैं, और इंडिकेटर से वो जानना चाहते हैं कि मार्केट कहाँ जाएगा। और एक तरफ होता है यहाँ पर और भी बहुत सारे चीज़ें होती है, ऐसा नहीं मार्केट में, जैसे ऑप्शन चेन हो गया, ये हो गया। और यहाँ पर एक जो रियल वैल्यू शो करता है वो है कैंडल। कैंडल यहाँ पर सही चीज़ें बताता है कि भाई इसमें लोग क्या कर रहे हैं। देखो, मैं आपको यहाँ से कैंडल की बात कर रहा हूँ, तो कैंडल हमको क्या करता है, बताता है कि मार्केट में अभी क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, ये चीज़ें। तो यहाँ पे आपको समझना ज़रूरी है कि आपको कौन सी चीज़, देखो ये एक इमेजिन कर सकते हैं हम कि हाँ, ये जो बता रहा है हमको इंडिकेटर, थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन जो हम इमेजिन कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो बता रहा है ये इंडिकेटर, ऐसा हो सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जब हम कैंडल की बात करते हैं, तो कैंडल से हमको थोड़ा सा गारंटी, मतलब गारंटी तो इसका भी नहीं है। देखो कि गारंटी यहाँ पर किसी चीज़ का नहीं रहता है, ये तो आपको भी पता है। शेयर मार्केट एक चीज़ ऐसी है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा बिलीव आता है। कैसे आता है, वही हम इस वीडियो में बात भी करेंगे और समझने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर आज दिखाता हूँ कि निफ्टी में थोड़ी ज़्यादा कुछ पॉइंट नहीं, 14 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है, और बैंक की निफ्टी में 170 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। अब हमने कल का भी एनालिसिस नहीं किया था, तो यहाँ पर हम बात करते हैं आज के चार्ट की। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं चार्ट को छोटा करूँगा। तो कल का एनालिसिस नहीं किया था हमने, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा ये जो मैंने लाइन लगाई है, वो लाइन यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। और मैंने आपको बोला भी था कि कहीं ना कहीं ये जो ट्रेंड लाइन है, कहीं ना कहीं एक बार टच होगी, और टच होके क्या होगा वो हम देखना है हमको। देखो, यहाँ से हमने ट्रेंड लाइन लगाई थी, आपको भी पता है, ये पॉइंट और इस पॉइंट को हमने मिलाया था, और हम चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर टच हो, यहाँ से रिजेक्शन हो। लेकिन मार्केट उस दिन खुला ही बॉटम में था, और फिर धीरे धीरे ऊपर ऊपर आया, यहाँ तक आया, और यहाँ से फिर रिजेक्शन हुआ था, और दोबारा इसने यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश की, और यहाँ से वापस से ये ऊपर निकला हुआ है, मतलब एक ब्रेकआउट किया है। अब क्या होता है वो देखेंगे हम कल, लेकिन अभी फ़िलहाल में हम अभी का चार्ट है जो उसको एनालिसिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको अब बड़ा चार्ट करता हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि आज हम सुबह से ही क्या देख रहे हैं। देखो, मैं हमेशा से क्या बोल रहा हूँ आपको, कि आपको भरोसा किस चीज़ पे करना है, कैंडल्स पर, ठीक है। कैंडल्स का भरोसा मतलब क्या, मैंने आपको बताया भी है कि देखो, जब छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है, मतलब वहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, इंटरेस्टेड नहीं है। आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लोग इंटरेस्टेड थे नहीं थे, यहाँ पर लोग इंटरेस्टेड थे नहीं थे। जब ये बड़ी कैंडल बनी तो यहाँ पर बायर से थोड़े आए, ठीक है। फिर उसके बाद छोटी छोटी बनने लगी, फिर एक बड़ी कैंडल बनी, तो फिर यहाँ पर बायर से आए। समझ में आ रहा होगा आपको। अब सेम चीज़ यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर भी छोटी छोटी, मतलब एक रेंज बनती हुई आपको देखने को मिली। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो एक रेंज बनती हुई देखने को मिली थी, यहाँ पर भी आपको एक रेंज बनती हुई देखने को मिली थी। तो ये रेंज ऊपर ब्रेक हुई, फिर ऊपर ब्रेक हुई, और अब ये नीचे ब्रेक हो गई, ठीक है। और मैं आपसे हमेशा बात भी करता हूँ कि जब कोई स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल, जैसे ये वाला एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल हम देख सकते हैं, और इसका हाई ब्रेक हुआ था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, थोड़ा सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। और हमारा जो ट्रेंड लाइन है वो भी यहाँ पर था, तो उसका हमको एक बेनिफिट मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। दोबारा से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर, यहाँ तक सेलर्स अच्छे थे, आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ तक आते आते देखो, यहाँ पर आते आते यहाँ पर थोड़ा सा ग्रीन कैंडल बन गया, मतलब सेलर को थोड़ी सी कमजोरी हो चुकी है। फिर से एक रेड कैंडल बना है, लेकिन यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा, इसका जो रिजेक्शन है ना, ऊपर की साइड है, जबकि कैंडल ऐसा होना चाहिए था, यहाँ पर भी ऐसा। तो हम बोल सकते थे कि यहाँ से फिर से सेलिंग आ सकता है, लेकिन थोड़ा सा कैंडल ने कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दिया, और फिर इसका हाई ब्रेक हुआ। उसके बाद मार्केट में फिर से एक मोमेंटम ऊपर की साइड में देखने को मिला है, ठीक है। और जिसको हम एक रिट्रेसमेंट बोल सकते हैं, कि इस तरह से कोई रिट्रेसमेंट है, और यहाँ पर जाएगा, वो एल हंटिंग करेगा यहाँ पर जो सेलर्स आए होंगे उनका, और उसके बाद फिर से गिर सकता है। अब इसके बाद में फिर से आपको देखने को मिल रहा होगा, ये वाला जो कैंडल देखने को मिल रहा है, कौन सा, ये वाला,
अब इसमें सेलिंग है, ऊपर से रिजेक्शन शो कर रहा है लेकिन नीचे से भी रिजेक्शन शो कर रहा है, इस तरह से कैंडल बन चुका है ये। तो थोड़ा सा यहाँ पे क्या हुआ, जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमको सेल करने का, वो कॉन्फिडेंस यहाँ पर बिल्ड नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं तो प्लान कर सकते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा कैंडल बना, फिर से यहाँ पर हमारा कॉन्फिडेंस कम कर रहा है ये। तो मेरे को कैंडल कैसा चाहिए, इस टाइप का कैंडल चाहिए, तब जाके मेरा फुल भरोसा मेरे को हो जाता है। जैसे अभी आपको देखने को मिलेगा, जैसे बाइंग में अगर कोई ये वाला देखो, ये बाइंग में ये कैंडल मेरे को थोड़ा सा भरोसा होता है। जैसे और सेलिंग में कैसा कैंडल चाहिए हमको, इस तरह का कैंडल चाहिए जो ऊपर से रिजेक्शन लेता हो, ना कि नीचे से। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये वाला कैंडल देखकर मेरे को लग रहा है कि अब मेरे को सेलिंग कर देना चाहिए। और यहाँ से अगर मैंने सेलिंग किया तो एक अच्छा सा मोमेंटम मैंने देखने को मेरे को मिला। देखो जब तक पूंछ ये ऊपर है तब तक तो मेरे को टेंशन नहीं है, लेकिन जब पूंछ नीचे आ रही है तब मेरे को थोड़ा टेंशन होने लगता है। तो तब मेरे को यहाँ पर एसएल मेंटेन करके ही चलना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। और उसके बाद में और भी अगर हम देखते हैं, अब इसके बाद आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, नीचे की साइड में पुश कर रहे हैं। लेकिन आपको दिख रहा होगा मार्केट यहाँ से आ रहा है। तो क्या आपको लगता है कि इस कैंडल पर भी नीचे जाएगा? नहीं जाएगा। यहाँ से बाइंग कैंडल देखने को मिला है, तो यहाँ से थोड़ा सा बाइंग किया जा सकता है। अगर हम चाहें रिस्क ले सकते हैं तो यहाँ से, क्योंकि एक मार्केट का भी एक जो स्ट्रक्चर है वो बनता हुआ देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा थोड़ा सा बाइंग हुआ। और यहाँ से जो कैंडल से मैं आपको बताता हूँ कि कैंडल से देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ से फिर आपको दिख रहा होगा ये वाला जो कैंडल देखने को मिला, इसमें क्या हो गया, मतलब बायर के हाथ में है मार्केट, लेकिन यहाँ से क्या हो गया, थोड़े से कमज़ोर हो गए। मतलब एक तरह से अगर हम बात करें कि आपको कोई ऐसा आदमी देखने को मिले जिसकी मतलब हड्डियाँ दिख रही हो, तो आप उसको क्या बोलोगे, कमज़ोर आदमी। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये आदमी में इतना ही जान है, बाकी तो सारी हड्डियाँ हैं। ये आपको दिख रहा है ऊपर और नीचे हड्डी है। तो वैसे ही यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी। तो यहाँ पर इस कैंडल में हड्डी ही बनी है, थोड़ी सी बॉडी है इसको बस खाली। उसके बाद आप देखो कितना स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना है। तो यहाँ पर भी आप सेल करके ये 2 कैंडल का प्रॉफिट ले सकते हो, ठीक है। दोबारा आप देख रहे हो कि यहाँ से लो ब्रेक हो गया है, लेकिन आपको दिख रहा होगा यहाँ से नीचे से रिजेक्शन आ रहा है, मतलब यहाँ से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है। जब भी कैंडल में नीचे से रिजेक्शन आ रहा है तो थोड़ा सा भरोसा वहाँ पर कम होता है, और कम करना भी चाहिए। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा एक ग्रीन कैंडल, थोड़ा सा आप प्लान करें तो कर सकते थे। और फिर से दोबारा से ये हमारी ट्रेंड लाइन से फिसलता हुआ देखने को मिला, तो यहाँ पर हम फिर से सेल कर सकते थे। एक छोटा सा प्रॉफिट हम ले सकते थे। देखो बड़ा प्रॉफिट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है। फिर आपको देखने को मिल रहा होगा ये वाली जो हड्डी वाली कैंडल आपको देखने को मिल रही है, जिसमें हड्डी ज़्यादा है और मांस कम है, जिसको हम ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इसके बाद आप देखो कि ग्रीन कैंडल अच्छा है, तो यहाँ पर भी एक छोटी सी बाइंग। फिर यहाँ पर हड्डी आपको देखने को मिल रही है, मांस कम देखने को मिल रहा है, मतलब यहाँ पर भी हम एक सेलिंग कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर आपको सेम चीज़ें वैसी देखने को मिल रही। तो बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है ये कि हड्डी और मांस का आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे तो यहाँ पर आपको एक अच्छा सा बेनिफिट देखने को मिल सकता है हर जगह। अब मैं इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि जब इसके नीचे क्लोजिंग कर दे तभी आपको प्लानिंग करना है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर क्लोजिंग नहीं कर रहे हो और आप यहाँ पर प्लानिंग कर रहे हो। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे ये रेड कैंडल बन गई, अब इसके नीचे क्लोजिंग ही नहीं किया और आप यहाँ पर ये रेड कैंडल बन गई, इसके नीचे क्लोजिंग ही नहीं किया और आप यहाँ पर ट्रेड कर दोगे। जैसे ये है, इसके नीचे क्लोजिंग भी कर दिया लेकिन यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया। तो कभी कभी होता है, ऐसा नहीं है हर बार होता रहेगा। चीज़ें यहाँ पर समझ में आ रही होगी। यहाँ से आप देखोगे यहाँ से ये कैंडल बनने के बाद फिर से मोमेंटम ऊपर की साइड में आया हुआ। अब यहाँ पर अगर मैं कोई इंडिकेटर लगाना चाहूँ, देखिए मैं इंडिकेटर पहले बहुत मैं यूज़ करता था, मैं इंडिकेटर समझना चाहता था, मैं देखता भी था, लेकिन इंडिकेटर में मेरे को 2-3 चीज़ें ही पसंद आती है। देखो ट्रेंड लाइन, अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये वाला जो ट्रेंड लाइन है यहाँ से ब्रेक हुआ है, तो यहाँ से मोमेंटम आ गया। फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वापस ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है बार बार, तो इस सपोर्ट का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब ये सपोर्ट को ब्रेक करेगा तब रिटेस्ट करने पे आप सेल कर सकते हो। तो मेरे को ट्रेंड लाइन और मेरे को कैंडल, 2 चीज़ें मेरे को बहुत पसंद है।
बाकी इंडिकेटर पे मेरे को भरोसा नहीं है। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो सेम चार्ट बैंक निफ्टी में भी आपको वही देखने को मिलेगा, ज़्यादा कुछ खास अंतर नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने पहले एनालिसिस किया था, संडे को मैंने एनालिसिस डाला था, तो मंडे को मैं वीडियो नहीं बना पाया। मैंने आपको बोला था कि एक ब्रेकआउट कर रहा है, रीटेस्ट करके इसके ऊपर क्लोजिंग करेगा तो बड़ा मोमेंटम दे सकता है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं 17 तारीख को, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, नीचे ऊपर, यहाँ से बड़ा मोमेंटम दिया था। लेकिन आज फिर से मार्केट में यहाँ पर एक गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, तो इस गिरावट का हम लोग यहाँ पर एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिल रहा था, देखो यहाँ पर एक कैंडल बन चुकी थी और इसके नीचे आ ही चुका है मार्केट, तो क्यों ना फिर प्रॉफिट लिया जाए। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला जो बाइंग कैंडल देखने को मिल रहा होगा, देखो इसमें थोड़ी सी कमजोरी ऊपर की साइड से है। हर एक कैंडल में यहाँ पर आपको कमजोरी देखने को मिल रही है, इसलिए थोड़ा सा बाइंग करने का थोड़ा सा मूड नहीं होता है। ऐसे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और उसके बाद ये भी कैंडल आपको दिख रही होगी थोड़ी सी कमज़ोर देखने को मिल रही है, जो ये वाली जो बनी है रेड कैंडल। तो यहाँ पर भी आप सेल करोगे, थोड़ा सा यहाँ पर बिलीव कम होगा। जब ये वाला कैंडल बना तो यहाँ पर फुल फाल बिलीव होता है और यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम भी देखने को मिलता है। अब इसके बाद आप देखोगे ये कैंडल बन चुकी है, तो यहाँ पर आपको वेट करना है कि कोई बाइंग साइड में कोई खास देखने को मिल रहा है क्या। तो यहाँ से एक बाइंग में यहाँ पर थोड़ा सा देखने को मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर कुछ खास कैंडल नहीं बन पाई। मतलब कैंडल तो बहुत अच्छी बनी, लेकिन ये एक तरह से कहते हैं ना कि एसएल तो देना ही होता है। देखो हर एक आदमी हर बार विनर नहीं बन सकता, चांसेस लेने ही पड़ेंगे कभी कभी। यहाँ पर फिर से ये कैंडल बन चुकी है और इसके नीचे मार्केट गया, तो वैसे ही यहाँ पर एक सेलिंग बनती थी और वो हो चुकी है। अब इसके बाद फिर से हम देख रहे हैं यहाँ पर हैमर बना है, इसके ऊपर क्लोजिंग हो गया, यहाँ से फिर बाई किया जा सकता है, फिर इस कैंडल को देखकर फिर बेनिफिट लिया जा सकता है। फिर यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा हर बार यहाँ से कोई ऊपर ये वाली कैंडल बनी है, इसके नीचे फिर से क्लोजिंग किया, फिर सेल किया जा सकता है। दोबारा यहाँ पर वही हड्डी वाली कैंडल बनी और फिर यहाँ पर बाई किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें ना बहुत आसान हो जाता है मार्केट, लेकिन इसमें मल्टीपल टाइम आपको बिलीव आएगा। देखो एसएल हिट होगा, ऐसा नहीं है कि हर बार आपको बेनिफिट मिलेगा और हर बार आपको लड्डू मिलेंगे। देखो एसएल भी देना ही पड़ेगा। तो हो सकता है कि हम 3 बार ट्रेड कर रहे हो, उसमें हमारा 1 बार एसएल जाता हो, 2 बार हम प्रॉफिट में रहे, लेकिन हमको रिस्क रिवार्ड मेंटेन करके चलना पड़ेगा, ये आपको पता होना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।